ये कौन है? पता नहीं, पर ये हम सब पर अकेला ही भारी पड़ेगा। भागो, भागो यहाँ से। चलो भागो। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कि अभी अभी यहाँ पे कोई था। जय शनिदेव। अरे ओ लकड़हारे, पहले लकड़ी काटना तो सीख लो, फिर लकड़ी काटना। लाओ मैं तुम्हें लकड़ी काटना सिखाती हूँ। लकड़ी को पहले ठीक से रखो, ये ऐसे रखो, फिर कुल्हाड़ी चलाओ। अब समझे, ऐसे काटी जाती है लकड़ी। आया कुछ समझ में? शिप्रा बेटी,
अरे शिप्रा बेटी, तुम यहाँ कब आई? आपने देखा काका तभी आई। वो सब तो ठीक है, पर तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेके क्या कर रही हो? आपके इस लकड़हारे को लकड़ी काटना सिखा रही थी। लो, इनको तो लकड़ी काटना आता ही नहीं। पता है, मैंने एक ही बार में लकड़ी के 2 हिस्से कर दिए। बहुत बातें करती है। तुझे चिड़िया की तरह चू चू करना कब छोड़ेगी? जब आप मेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करोगे तब। जरूर जरूर। काका, ये लकड़हारा कब रखा? अरे ये लक्कड़हारा नहीं, ये भीमा है। लेकिन मुझे तो इसका नाम लकड़हारा ही अच्छा लगता है। ए लकड़हारे, मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊंगी तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लगता है इसे ये नाम पसंद नहीं आया। वैसे भीमा नाम भी कोई बुरा नहीं है ना? हाँ, काका, मेरी मिर्ची मौसी कहाँ है? तू अपनी चोंच बंद करेगी तब मैं कुछ बोलूंगा ना। अंदर ही है वो। अरे शिप्रा, तू अचानक। मौसी, बस बस, आपकी याद आ रही थी तो चली आई। बातों में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। बातों में ही नहीं मौसी, मुझसे तो किसी और चीज में भी कोई नहीं जीत सकता। और मैंने तो आपके इस लकड़हारे को भी हरा दिया। तू अपना काम कर। तू अंदर चल ना। मौसी, मेरी वो गुमसुम सी बहन आलोकिका कहाँ है? अब सारी बातें यहीं खड़ी होके पूछेगी या घर के अंदर भी चलेगी? चल। काका, चलिए ना। हाँ, आता हूँ। ऋषिवर, आपका ये उपकार हम सदैव याद रखेंगे। उपकार कैसा महारानी? ये तो शनिदेव का खुला दरबार है। यहाँ तो सबके कष्ट दूर होते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके भी कष्ट दूर हों और शीघ्र ही आपकी भेंट आपके पति के साथ हो। ऋषिवर, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम शनिदेव की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें और हमारा यह अनुष्ठान सफल रहे। शनिदेव पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। किंतु एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो महारानी, शनिदेव पर आपका विश्वास सदा बना रहना चाहिए। शनिदेव आपके सारे कष्टों को समूल नष्ट करें, मेरी यही प्रार्थना है। जाइए महारानी, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जय शनिदेव। महारानी मदन लेखा किसी भी हाल में राजमहल तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत, उज्जैनी की महारानी को खत्म कर दो। पकड़ो, भागने न पाए। कहाँ जा रहे हो? लकड़ी काटने? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमने पूछा हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता तो तुमने हमारा रोक रखा है। क्या मतलब? हाँ, तुमने। जब से तुम हरिया की दुकान पर आए हो, हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है। कोई ग्राहक हमारी दुकान पर आता ही नहीं। एक काम कर, तू हरिया को छोड़कर यहाँ से चला जा। सुनो, यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, देखो भाई, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। देखो, तुम ये धन रखो और इस नगर को छोड़ के चले जाओ। हम किसी भी कीमत पर हरिया का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, जब कीमत बढ़ती है तो सब कुछ बिक जाता है। तुम ये थोड़ा धन और रख लो और यहाँ से चलते बनो। अरे इसमें पूरी 100 मुद्राएं हैं। ये धन का लोभ किसी और को देना। हमने कहा ना, हम हरिया को छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। अरे ऐसा क्या दे दिया हरिया ने तुम्हें? हरिया हमारे मालिक हैं। जब तक वो हमें खुद नहीं कहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लगता है हरिया ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है तेरे साथ। एक और शब्द कहा तो यहीं पे काट के गाड़ दूंगा मैं। अरे नहीं जाना है तो मत जा। हमें क्या? तू जाने और तेरा हरिया। चलो भाई, इससे तो बात करना ही बेकार है। चलो चलो चलो, चलो, चलो। आचार्य, आचार्य। क्या बात है राजकुमारी, आप यहाँ? ये गुप्तचर आया है रुद्रांत ऋषि के आश्रम से। कह रहा है कि माँ वहाँ से निकल चुकी हैं। ये तो बहुत अच्छा समाचार है। पर आचार्य, माँ वहाँ से निकली तो थी, मगर वो रास्ते में कहीं गायब हो गई। ये क्या कह रही हैं आप? ये लो, जिसका डर था वही हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, महारानी की सुरक्षा में कोई ढील ना दी जाए, पर मेरी सुनता कौन है? थोड़ा धीरज रखिए वेताल भट्ट, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा आचार्य? महाराज पहले से ही लापता है और अब महारानी भी गायब। हमें ऋषि रुद्रांत के आश्रम से ही खबर मिली कि वो सुबह ही वहां से निकल गई। फिर हमने सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हो ना हो ये षड्यंत्र राजमहल में ही रचा जा रहा है। ये क्या कह रही हैं आप राजकुमारी? षड्यंत्र? और वो भी उज्जैनी में? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सच है आचार्य। अगर ऐसा है तो उस षड्यंत्रकारी को हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आचार्य, मेरे लिए क्या आदेश है? वेताल भट्ट, आप सेना की एक टुकड़ी लेकर महारानी की खोज में निकल जाइए। जी जरूर। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी मंजरी।
उज्जैनी में हमारे रहते हुए षड्यंत्र हो ही नहीं सकता। मंत्री का रंग, अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं। आप फौरन इन सबको बंदी बना लीजिए। पकड़ लो इसे। महारानी मदन लेखा, अब आप हमारी बंदी हैं।